एक नोट देखते हैं बेटा, आपको पता ही है जब कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, शादी बारात में जाते हैं, चलने दे भाई सब आने दे हैं, गोलगप्पे भी और ये भी और शाही पनीर भी सब मिक्स खा लेते हैं और फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर बेटा होती है क्या, एसिडिटी। और एसिडिटी के केस में बेटा आपको पता ही है स्टमक एक्ट वगैरह होने लगता है। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो आपको टैबलेट देता है एक्चुअली उसमें क्या होता है बेटा, बेस होता है। ठीक है, तो आपके स्टमक में बेटा एसिडिटी हो रही मतलब एसिड है, और अगर वो आपको बेस देगा तो एसिड और बेस मतलब रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन। क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से बेटा आपको रिलीफ होता है। ठीक है, ये एडवाइस किया जाता है कि बेटा कई बार अगर आपको ओवर ईटिंग कर लियो और एसिडिटी वगैरह हो रही है तो बेटा आप क्या खा लीजिए बेटा, बेकिंग सोडा, और उससे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा बेटा क्या है, एक बेस है। तो एसिडिटी आपको हो रही है, बेकिंग सोडा आप खाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज रेम। ठीक है, आगे देखिए जरा, ऐसा क्यों होता है जरा उस पर भी ध्यान देंगे। दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा क्या होता है, एक बेस होता है। क्या होता है, एक बेस। रिएक्ट विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दी स्टमक, न्यूट्रलाइज इट। तो बेटा हमारी स्टमक में जो आपको पता नहीं बेटा, हमारी बॉडी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बेटा हमारी बॉडी में प्रोटीन या जो हम खाते हैं खाना वगैरह उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो बेसिकली हमारे स्टमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस जब आप खाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से आपको रिलीफ होगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। इज दैट क्लियर? आ जाओ बेटा नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक क्या है कि जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जरा ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन, जब कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जहां पर न्यूट्रल बन जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखे वो किसके थे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन के ही एग्जांपल्स थे। ठीक है, जरा देखिए, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस देन अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो एसिड और बेस बेटा रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे आ जाइए बेटा, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा अगर रिएक्ट कर जाए किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बेटा क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर। बेटा इसके रिएक्शन आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इसके फॉर्मूले याद है तब। जैसे कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेटा HCl याद होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड का NaCl, और वाटर का बेटा H2O। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तो ऐसे स्टेटमेंट में के ही फॉर्म में होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है या वैलेंसी याद नहीं है तो बेटा फिर आपको लिखने में दिक्कत आएगी। बेस्ट तरीका है बेटा इसको लिख लिख कर बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जरा देखिए, हाँ ले लो। ठीक है, तो ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्ट कर गया बेटा किसके साथ, HCl के साथ। रिएक्ट करने के बाद बेटा क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ये बेटा जो सोडियम क्लोराइड है ये है आपका बेस, और ये क्या है आपका वाटर, और ये बेटा क्या है आपका बेस, और ये क्या है आपकी एसिड। तो जब बेटा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, अरे बेस नहीं सॉल्ट बेटा, सोडियम मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड है ना, तो क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बेटा रिएक्शन हो रही है। बेसिकली आपके एसिड और बेस वगैरह नहीं लिखे होंगे, आपको ऐसे कंपाउंड पता होने चाहिए।
जितने भी बेटा मेटल ऑक्साइड्स हैं और जितने भी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है, क्या बोला मैंने, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं और जितने भी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा से भी एक बार समझाते हैं। The reaction in which an acid react with a base to form salt and water is called neutralization। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमने पीछे सीखा उस रिएक्शन का क्या नाम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट करेंगे बेटा कुछ बातें। देखो इधर जरा, an ant acid called milk of magnesia which is used for remove indigestion in a metal hydroxide called magnesium hydroxide या फिर MgCOH2, क्या कुछ पूछना है, is basic in nature। तो बेसिकली जो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है बेटा, वो एक्चुअली क्या है आपका, जैसे आपको जब तबीयत खराब एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो आपको बेसिकली क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको हम एंट एसिड बोलते हैं। अगर एंट एसिड है मतलब देखो एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था, तो जो बायोटिक हमारे बैक्टीरिया वगैरह चले गए उसको किल करने वाले क्या होते हैं, एंटीबायोटिक, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट। इसी तरीके से बेटा एंट एसिड क्या होगा, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड को खत्म कर दे, और खत्म करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, बेस। समझ में आ रही बात है नहीं? तो हमारे एसिडिटी के केस में रिलीफ करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंट एसिड बोलते हैं। इट रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बेटा किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ऑलरेडी हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, और ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बेस विद एसिड आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा बेसिकली ये बेसिक नेचर ही शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा, बेसिक नेचर। तो ये भी बेसिक और कोई अदर बेस है, तब भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही? किसी बच्चे को कोई भी डाउट बेटा दोबारा से पूछ सकता है। हाँ जी, क्लियर है?